नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई.पी. सिंह। हिंदी दिवस पर आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए थे, लेकिन किसी कारणवश विलम्ब से प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे अभी हिंदी दिवस चल ही रहा है, हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा, तो उसमें कुछ प्रश्न आपके लिए दे रहा हूँ। अगर उपादेय सिद्ध होंगे तो मेरा श्रम सार्थक होगा। चलिए चर्चा करते हैं। 201 नंबर का प्रश्न, 200 प्रश्न पहले 8 भाग में पूछ चुका हूँ। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, माने कोई शब्द पहले था उससे शब्द उत्पन्न हुआ। हिंदी किस देश के संपर्क से मानी जाती है? ध्यान रखें, कई एक प्रश्न बनेंगे। देश भी पूछा जा सकता है, भाषा भी। ईरान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, या स्पष्ट नहीं। ध्यान रखें, अगर शब्द पूछा जाता है भाषा का तो वो होगा पहलवी या पुरानी ईरानी। अगला प्रश्न है, मैथिली किस सन में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हुई? 1967 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1992 ईस्वी या 2003 ईस्वी। अगला है, संविधान के आरंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी बोलियां या भाषाएं उल्लिखित थी? 15, 14, 18 या 22। ध्यान रखें, ये चारों जो उत्तर है इन पे अलग अलग प्रश्न बनेंगे, तैयारी करेंगे आप। अगला है, बैसवाड़ी बोली किस भाषा या बोली के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? अवधी, खड़ी बोली, बिहारी या राजस्थानी। अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदी शब्द का प्रयोग किस शब्द के स्थान पर स्वीकृत हुआ? ध्यान रखना, हिंदी शब्द जब संविधान सभा की स्थापना हुई तब नहीं था, बाद में लोगों की जिद पर कोई एक शब्द हटाया गया और फिर हिंदी शब्द आया। अब उनमें से शब्द आपको देखना है। उर्दू, हिंदुस्तानी, रेख्ता या उक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? 348, 210, 120 और 351। प्रसंगवश मित्र यहाँ ध्यान रखना, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय में केवल एक कौन सी भाषा जिसमें अर्जी दी जा सकती है, बाकी भाषा का प्रयोग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 207 नंबर का प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों को अभिव्यक्ति का संरक्षण अर्थात उनकी मातृभाषा के प्रयोग का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? 348, 210, 350 या 351। अगला, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? इस पर भी प्रश्न आता है, क्यों की गई? तो नागरिक प्रचारणी का मतलब था देवनागरी, और एक काशी में स्थापित की गई थी ताकि भारत के लोग अगर हिंदी लिखें तो हमारी देवनागरी में लिखें। तो समय 1893 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। अगला, इनमें कौन सा विशेषण खड़ी बोली का नहीं है? और इसमें है सरहिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी, मानक हिंदी, टकसाली हिंदी, कुछ और इसमें आ सकते हैं नाम, वो ध्यान रखिएगा। जैसे व्यावहारिक हिंदी आ सकता है या और भी नाम आ सकते हैं, समझे ना? तो उसको देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी भी अब चल रहा है। 210 नंबर का प्रश्न है, हिंदी की बोलियों के लिए किस लिपि का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ है? कैथी, देवनागरी, फारसी या गुजराती। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न, देश का वह पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। अगला है, हिंदी भाषा की पहली फिल्म है, सर्वप्रथम फिल्म का नाम बताना आपको। आलम आरा, राम राज्य, मुगल आजम। जरा सा ध्यान रखें, मुगल आजम व्यावहारिक हिंदी में लिखा गया है, नहीं तो लिखना चाहिए मुगल डैश ई डैश आजम, मदर इंडिया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखित संविधान की जो अपनी कॉपी थी जो हिंदी में लिखी गई, पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किए? 2 जनवरी 1950 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यह स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य ने जनवरी 2010 को संस्कृत की अपनी दूसरी राजभाषा माना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। मित्र ध्यान रखें, उस राज्य ने अपने एक शहर का नाम भी संस्कृत के आधार पर रखने की कोशिश की है। अगला, आधुनिक शिक्षा में हिंदी की पहली पाठ्यपुस्तक कौन सी थी? आधुनिक शिक्षा का मतलब जब कॉलेज खुला तो हिंदी पढ़ाने के लिए 2 पुस्तकें लिखी गई, उसमें से पहली पुस्तक कौन सी थी? रानी केतकी की कहानी, नाचिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, या स्पष्ट नहीं है। अगला, गूगल ने अपने सर्च इंजन में
हिंदी भाषा के प्रयोग की सुविधा किस सन में प्रदान की? 2009, 2010, 2011 या 2012? अगला प्रश्न है, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी को व्यवस्थित स्वरूप, जिस स्वरूप में हम लोग अभी चल रहे हैं, तो देने में सबसे बड़ा योगदान किनका माना जाता है? राजा शिव प्रसाद सितारे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? अगला, हिंदी साहित्य में किस भाषा या बोली को अकारांत, माने उसके अंत में जितने भी वर्ण आएंगे वो खाली होंगे, उनमें कोई मात्रा नहीं होगी, तो अकारांत अ ध्वनि जिनके अंत में निकले, तो ऐसी भाषा बोली किसको कहते हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या राजस्थानी? अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? कुल 7 को मिल चुका है मित्र। पहला नाम है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती या केदारनाथ सिंह? अगला प्रश्न, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्यों का प्रावधान है या था? दोनों लिख सकते हैं आप। तो 35, 20, 30 या 40? इसमें लोकसभा और राज्यसभा का बाइफरकेशन भी माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 221 प्रश्न है, 1976 में हिंदी के प्रयोग के आधार पर देश के राज्यों को भाग क, ख, ग में बांटा गया। कौन सा राज्य का भाग में नहीं है? महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? अगला, संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? 345(1) या 344(1) या 350(1) या 343(1? अगला है, हिंदी की किस बोली समूह में अड़ा, जो टठा डड़ा मूर्धन्य है, को अधिकांशतः न बोलते हैं? पूरा भाषा समूह देखना है, बिहारी, अवधी, पहाड़ी या राजस्थानी? अगला, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? 1893 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1947 ईस्वी या 1950 ईस्वी में? अगला, 11 अक्टूबर 1824 ईस्वी को किस विद्वान ने स्वयं को पहली बार हिंदी का प्रोफेसर अर्थात प्राध्यापक कहा और ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हिंदुई, हिंदवी, ठेठ हिंदी आदि नामों के बदले हिंदी नाम को उपयुक्त माना? विलियम प्राइस ने, लल्लू लाल ने, सदल मिश्र ने या कैप्टन टेलर ने? मित्र, ये 25 प्रश्न मैंने आपको रखे, इनको ध्यान से अगर देखेंगे तो इनमें प्रश्न जो हैं वो 100 से ज़्यादा बन जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आशा है कि अगर आप को ये उपयुक्त लगेगा तो आप इसे लाइक करेंगे, जो अपने मित्रों को भी सूचना देंगे, और अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।